फेमस कोट है, चाइल्डहुड शोज द मैन एज मॉर्निंग शोज द डे। किसी के बचपन को देखकर उसके भविष्य का अंदाजा लगाया जा सकता है। बात लाख टके की है। बचपन में दी गई सही आदतें जीवन भर साथ चलती है। लेकिन जरा सोचिए, आपका बच्चा ब्राइट स्टूडेंट भी है, पूरी तरह से स्वस्थ और एनर्जेटिक भी है, लेकिन मॉडर्न एजुकेशन के नाम पर डिजिटल पिंजरे में कैद है, हमेशा कंप्यूटर स्क्रीन से घिरा है, खेल के नाम पर ऑनलाइन गेम्स और दोस्त के नाम पर मोबाइल ऐप्स। तो फिर क्या होगा? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज की रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों में ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल करने की उन पर नेगेटिव इफेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। बच्चे फिजिकली और मेंटली बीमार पड़ रहे हैं। नेचर से उनका कोई रिश्ता नहीं रह गया है। फ्रेश एयर, सनलाइट ना मिलने के कारण कम उम्र में ही लाइफस्टाइल डिजीजेस हो रही हैं इन बच्चों को। ऐसे में सवाल यह है कि उनका शारीरिक और मानसिक विकास कैसे होगा? देश के भविष्य पर मंडरा रहे इसी संकट को दूर करने के लिए आज हम स्वामी रामदेव की सलाह लेंगे। स्वामी जी का हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका। आज आपको बच्चों को ना सिर्फ मेंटली फिजिकली रिलैक्स करना है, बल्कि चुस्त और तंदुरुस्त भी बनाना है। वापस इधर उधर से बहुत बहुत प्रणाम मीनाक्षी जी आपको। और ये हमारे ऊर्जा से भरे हुए बच्चे जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और ये तो छोटे बच्चे हैं और बड़े बच्चे भी हमारे। तुम भी लगाओ भाई बच्चों में इतनी ऊर्जा होनी चाहिए कि जो है इस प्रकार से वो अपने भीतर जो है साहस, शौर्य, ऊर्जा, पराक्रम को भर सके ऐसे जवान होने चाहिए। और ऐसे जवान जब होंगे भारत में, ऐसे बच्चे होंगे भारत में, तब जिनके भीतर ऊर्जा हो शारीरिक, ऊर्जा हो मानसिक, आध्यात्मिक। और अब आसन करते हैं। माने वैदिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान से हमें अपने बच्चों को सबल बनाना होगा। चलो शुरुआत करते हैं, शीर्षासन से शुरुआत करते हैं। चलो तुम भी करो, सारे शीर्षासन कर लो। हाँ, सब बच्चों को शीर्षासन प्रतिदिन करना चाहिए। और ये शीर्षासन जो है ये सब बच्चे इजीली कर लेते हैं। और प्राचीन भारत में ऐसे ही सब योग किया करते थे। अब आज के बच्चे जो है इस योग से जैसे जैसे दूर हटते जा रहे हैं, वैसे ही जीवन में वो पिछड़ते जा रहे हैं। स्वामी जी, आज हमें अपना भविष्य भी सुधारना है और वर्तमान भी सुधारना है। हर दिन की शुरुआत हमें कैसे करनी चाहिए? आज लाखों लोग जो रोजाना इंडिया टीवी के सामने बैठकर योग कर रहे हैं, ये छोटे बच्चे जो मोबाइल और लैपटॉप की दुनिया में, टीवी की दुनिया में जकड़े हुए हैं, उन्हें कैसे बाहर निकालना है? तो सुबह की शुरुआत बच्चों को योगाभ्यास के साथ कराएं। और सबसे अच्छा योगाभ्यास है शीर्षासन। जैसे छोटी और बड़ी उम्र के बच्चे यहां पर हैं मेरे साथ, ऐसे ही घरों में भी सब छोटे बड़ी उम्र के बच्चे शीर्षासन के साथ अपनी शुरुआत करें। जैसे आप मेरे साथ इन बच्चों को देख रहे हो। इससे बच्चों की मेमोरी अच्छी रहेगी, आंखें अच्छी रहेंगी। इससे बच्चों की ग्रैस्पिंग पावर बढ़ेगी, आईक्यू लेवल उनका स्ट्रॉन्ग होगा और जिंदगी में उनको बीपी, शुगर, थायराइड, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी कोई समस्या नहीं हो सकती। शीर्षासन के बाद वापस आएंगे। अब सर्वांग आसन करें। देखो, ये देखने में छोटी छोटी योग की क्रियाएं। चलो सीधे लेट जाते हैं शवासन में और सीधे सर्वांग आसन। आज माता पिता अपने बच्चों को लेकर के बहुत ज्यादा जागरूक होते हुए भी इस बात से वो परेशान रहते हैं कि हमारे बच्चों को कहीं कैंसर ना हो जाए, कहीं बच्चों की एसिडिटी ना चली जाए, कहीं बच्चों को बचपन में ही, आजकल छोटे छोटे बच्चों की किडनी खराब हो रही है, छोटे छोटे बच्चों को हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है। तो ये बच्चों वाला जो योगाभ्यास है वो आज हम स्पेशल बता रहे हैं। तो सर्वांगासन, फिर हलासन कर देंगे। बच्चों को कभी भी असमय में कोई बीमारी नहीं हो सकती। वैसे तो बीमारी तो जिंदगी भर ही नहीं हो सकती, उसका तो कोई समय होता ही नहीं है। तो आप मेरे साथ देख रहे हैं छोटे और बड़े बच्चे एक साथ, ये 5 आसन तो सब बच्चे कर सकते हैं। शीर्षासन, सर्वांगासन। अब हलासन करेंगे।
हलासन लेट करके भी कर सकते हैं, वापस आ जाएंगे हलासन के लिए। तो हलासन लेट करके भी कर सकते हैं और खड़े होकर के भी कर सकते हैं। बच्चों में तो इतना सामर्थ्य होता है, कुछ लेट के कर लो, कुछ खड़े होके कर लो। चक्रासन एक साथ करो, चलो चक्रासन। तो ये चक्रासन जब खड़े खड़े भी किया जा सकता है और लेट करके भी किया जा सकता है। सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, जब बच्चे रिदम के साथ योगाभ्यास करते हैं तब लगता है कि इनमें जीवंत हो रहा है, ऊर्जा इनमें पूरी तरह से अभिव्यक्त हो रही है। अब वापस आ जाएंगे और पश्चिमोत्तानासन करें। तो बैठ करके पश्चिमोत्तानासन, और पश्चिमोत्तानासन भी एक साथ करो। आगे श्वास बाहर छोड़ करके पैर पकड़ के माथा घुटनों से लगाओ। तो एक साथ ये पश्चिमोत्तानासन, छोटे बड़े सब बच्चों को इस प्रकार से हम ये आसन करवाते हैं। और बच्चों में ऐसी ऊर्जा होती है कि वो सहजता से प्रत्येक आसन को कर सकते हैं। और आज बच्चों के साथ साथ बड़े भी कर सकते हैं, वापस आ जाएंगे। ये 5 आसन तो बच्चों के लिए हम खास इसलिए कराते हैं कि ये सबके लिए जरूरी है। फिर सभी एक साथ सूर्य नमस्कार करेंगे। चलिए 12 अभ्यास सूर्य नमस्कार के, वो भी सब बच्चे कर सकते हैं। माता पिता अपने सब बच्चों को कराएं। 1 2 पीछे 3, ये हमारे छोटी उम्र के बच्चे 4 5 और बड़ी उम्र वाले भी बच्चे 6 7 8 9 10 11 12। देखो ये 12 अभ्यास तो जिसमें प्रणामासन, ऊर्ध्व हस्तासन, पाद हस्तासन, दक्षिण अश्व संचालनासन, पर्वतासन, आगे झुक गए साष्टांगासन, फिर भुजंगासन, फिर बीच से उठ गए पर्वतासन, फिर बाया पैर वाम अश्व संचालनासन, फिर दाहिने पैर आगे, फिर ऊपर उठ गए, फिर दोनों हाथ सामने। तो ये 12 आसन वापस, ये तो सब बच्चे इजीली कर सकते हैं। तो बच्चों को कम से कम सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास सबको करवाने चाहिए। बैठ जाएंगे एक बार सभी बच्चे। तो हम ये बात कर रहे थे स्वामी जी, जैसे गुरुकुल के जो बच्चे हैं योगाभ्यास के अंतर्गत वो बहुत अच्छा योगाभ्यास कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चे घर पर हमें देखकर योगाभ्यास कर रहे हैं वो इनकंसिस्टेंट होते हैं। आज किया कल नहीं किया, फिर 2 दिन कर लिया फिर भूल गए। ऐसे लोगों के अंदर वो जुझारूपन कैसे लाया जाए, वो कंसिस्टेंसी कैसे लाई जाए? तो बच्चों को सबसे पहले प्राणायाम से शुरू करवाएं। भस्त्रिका, प्राणायाम करने से उनका जहां रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग होता है, लंबे गहरे श्वास लें और छोड़ें। इससे जहां रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग होता है उनका शरीर बल के साथ मनोबल, बुद्धि बल, आत्म बल उनका मजबूत हो जाता है।